हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़कर ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको जो साइंस का आपका पेपर है विज्ञान का, जो आपका 27 फरवरी को है, 27 फरवरी को जो आपका साइंस का पेपर है विज्ञान का, तो उसी सिलसिले में हम आपको सुबह एक वीडियो प्रोवाइड किए थे जिसमें हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। तो उसमें हमने बोला था कि ये पार्ट 1 है और हम आपको दूसरा जब सेकेंड पार्ट प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग वो भी पूरा पार्ट सॉल्व करके मतलब पढ़ लेना। तो अगर आप लोगों ने ये दोनों पार्ट पढ़ लिए कायदे से तो आपके 50 नंबर यहाँ से पक्के हैं, 40 से 50 नंबर पक्के, क्योंकि ये पेपर इसी से इन्हीं दो पार्टों से पेपर आएगा। ये हमारी 100% गारंटी है। अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो मन से देख लिया और जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं उन प्रश्नों को आपको एकदम हल करना, मतलब छोड़ना नहीं, एकदम सीख के जाना, उन प्रश्नों रट लेना है। तो हम यहाँ से वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आपका है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है और किरण आरेख द्वारा समझाइए। बस इस प्रश्न में आपको इससे ज़्यादा आपको इस प्रश्न में कभी नहीं पूछ सकता। ये प्रश्न की सबसे बड़ी लिमिट है। बस इससे ज़्यादा इस प्रश्न में कुछ भी नहीं पूछ सकता। बस आप लोग यही तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका अगला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है उनको लिखना। उसके बाद 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूर पर 15 सेंटीमीटर दूर, ये देखिए नंबर 1, नंबर 2 पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। तो आपको ये भी आप लोग ज्ञात कर देंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल हमें कमेंट कर देंगे, तो हम आपको बता देंगे कि आपका ये ऑप्शन कैसे होगा। उसके बाद है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ से आपके समतुल्य प्रतिरोध की यहाँ से आपको गणना कर दी, मतलब 1/R1 इक्वल टू 1/R वाला जो फार्मूला 1/R1 1/R2 और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको इनको श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ देना है, बस आपको वही करना है। उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका ये 6 नंबर का है। यहाँ से आपका 6 नंबर का इसमें विद्युत मोटर का निम्नांकित चित्र निम्नांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। जो विद्युत मोटर का है निम्नांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि यहाँ से आपको देना है। ओके। उसके बाद है, परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की बात कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? तो आप लोग ये भी आई होप हमारे हिसाब से आप लोग ये भी तैयार कर लेंगे। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कर दीजिए। ये वाले आप लोग यहाँ से छोड़ देंगे, लेकिन ये जो आपका विद्युत मोटर है ये आप लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ से अगर यहाँ से आपको नंबर की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ये जो प्रश्न है आप लोग ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर आपको देकर जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ गया आपका केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री में हम बताएंगे वो भी आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखे यहाँ से बेकिंग सोडा। उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त नियम क्या है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना 2 नंबर का। उसके बाद है, निम्नलिखित की IUPAC नाम लिखे। तो इसकी आपको IUPAC लिखनी, इसकी आप लोग को IUPAC लिखनी। अगर नहीं जानते तो हमें IUPAC बोलेंगे तो हम बता देंगे। हम ऐसे ही आपको बता रहे 1 2 3 4 5 पेंटेन। देखो यहाँ से हो जाएगा 2,2 डाईमेथिल पेंटेनोइक अम्ल, CHO है पेंटेनोइक अम्ल, यहाँ से आपका हो जाएगा। ओके। अगर यहाँ से अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद है इसका हो जाएगा ब्यूटेनल, यहाँ से हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेनल, यहाँ से हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेनल। IUPAC इसकी हो जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ से अगला प्रश्न,
उसके बाद आपका यहाँ है संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण किसे कहते हैं। उसके बाद धातुओं की संरक्षण रोकने की कोई दो विधियाँ आपको यहाँ से, धातु संरक्षण किसे कहते हैं, धातुओं की संरक्षण रोकने की कोई दो विधियाँ आपको यहाँ से लिखनी। उसके बाद आपका है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी, आपको ये लिख देना इनमें में से। उसके बाद आपका अथवा है, इसमें है निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण दीजिए। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। उसके बाद अगला है मेथेन को वायु में जलाया जाता है। जब मेथेन को वायु में यहाँ से जलाते हैं तो क्या होता है। उसके बाद मेथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। उसके बाद मेथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। उसके बाद आपका यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अब आपका आ गया, ये आपकी आ गई बायोलॉजी। यहाँ से बायोलॉजी आपकी है, बायोलॉजी की हम कुछ यहाँ से बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ से कायिक परावर्धन क्या है, कायिक परावर्धन क्या, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद मादा जनन तंत्र का स्वच्छ निमांकित चित्र बनाए तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। ये यहाँ से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद है इसका दीर्घ उत्तरीय पर मानव पाचन तंत्र का निमांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। उसके बाद है पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। फिर आपके यहाँ से हमने और थोड़े और जो प्रश्न लिए हैं वो भी आपको हम यहाँ से पूरा स्पष्ट कर दे, बस यही आपके प्रश्न हो जाएंगे। समांतर क्रम में जोड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। फिजिक्स का लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु 2f पर रखी हो। यहाँ पर ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बना किरण आरेख, यहाँ से किरण आरेख आपको खींचकर इसका पूरा वर्णन करना है। उसके बाद है आपका यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा जनित की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर प्रत्यावर्ती आ गए और वहाँ पर विद्युत मोटर थी, इसीलिए हम ये दूसरा ये लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। ओके, उसके बाद आपका यहाँ से अगला आ जाता है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। ये देखिए फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। उसके बाद यहाँ से आपका है यहाँ से केमिस्ट्री धावन सोडा बनाने की, यहाँ से जो है धावन सोडा बनाने की विधि लिखिए और 2 उपयोग लिखना। विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाइए। विकर्ण संबंध है। उसके बाद निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र, जैसे प्रोपेन टू ऑल है तो इसका संरचना सूत्र ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, एथ मेथ प्रोप, तो यहाँ प्रोपेन टू ऑल तो यहाँ पर OH लग जाएगा, बस एथ मेथ प्रोपेन टू ऑल यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ से OH समूह इसमें नहीं आ पाएगा, ये बड़ा होगा, तो यहाँ से आप लोग इसे देख लेंगे। उसके बाद है उदाहरण सहित खनिज एवं अयस्क को स्पष्ट कीजिए। हमने जो सुबह पेपर जो वो हमने आपको दिया है, क्या कहते इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं, तो वो हम जो यहाँ पर दोबारा कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते कि कितने इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो हम आपको कमेंट में उसकी लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अपक्रिया संक्रमण तथा हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम, हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम है, ऐसे लिखना। उसके बाद अथवा है एक तत्व की परमाणु संख्या 17, इस सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तत्व की पहचान कीजिए, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए, इसके समूह की संख्या ज्ञात कीजिए, पहचानिए कि यह किस प्रकार का आयन बनाता है, अन्य तत्वों के साथ बनाए इसके यौगिक का सूत्र लिखिए। आपका 6 नंबर का है और 6 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद आपका यहाँ से आ जाता है बायोलॉजी, उसके
यहाँ से आपका ये देखिए बायोलॉजी यहाँ से आ गया है। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ व निमांकित चित्र बनाओ। यहाँ से ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में उदाहरण सहित अंतर। यहाँ से जो परंपरागत है और गैर परंपरागत उसके आपको यहाँ से उदाहरण सहित अंतर लिखना है। उसके बाद है उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य में वृक्क की संरचना को निम्नांकित चित्र की सहायता से समझाया। उसके बाद निम्नांकित चित्र की सहायता से नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ये आपके यहाँ से पूरे प्रश्न हो गए हैं। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो दोनों जो ये वीडियो और जो हमने एक और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग देख लेते तो आपके यहाँ से 20 जो OMR सीट पर छोड़कर ये आपके 50 यहाँ से ये हमारी गारंटी ये आपके 50 पक्के हो जाएंगे। अगर इसी में से और ज़्यादातर आपको इसी में से OMR सीट पर आएंगे तो आप लोग वो भी कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।